नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल हो। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग कनिष्ठ सहायक 5512 वैकेंसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अब वर्तमान समय में कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं जो आपके अंतिम सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको आपको फॉलो अप करना चाहिए, इसकी एग्जाम डेट क्या रहेगी, और साथ में हम लोग चर्चा करेंगे कि जब से एस एन सावत जी आए हैं तब से आयोग में इस एग्जाम्स को लेके क्या अपडेट चल रहे हैं, लगातार क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक ऐसे बुक के बारे में चर्चा करेंगे जो बुक आपके एग्जाम सिलेक्शन के क्रम में बहुत अच्छा योगदान देने वाली है। देखिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी के समय क्या देखना चाहिए, हम लोगों ने जो गलतियां की हैं क्या उस गलती को हम लोग सुधार सकते हैं। अब उसी गलतियों को सुधारने के लिए चक्षु पब्लिकेशन द्वारा एक बुक जारी की गई। ये कनिष्क सहायक जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट्स है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेंगे 20 प्रैक्टिस सेट्स, और ये 20 वो प्रैक्टिस सेट्स हैं जो आपके सिलेक्शन दिला के रहेंगे। अब 20 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको, 2 सॉल्व पेपर मिलेंगे। देखिए, मुख्य खासियत क्या है, इसकी केवल केवल खूबियों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। वो कुछ इस तरह से रहने वाली है कि सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, सेम उसी पैटर्न पे जैसा आपका एग्जाम्स होने वाला है। अब जो क्वेश्चंस आप करेंगे, आप एक ओएमआर सीट ले लीजिएगा या अपने क्वेश्चंस देखते जाइएगा कि कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत हो रहे हैं। पहले तो इनके सिलेबस पैटर्न को थोड़ा सा आगे स्विच करते हैं ताकि हम लोग उन पेज तक पहुंच सके जहां पे आप लोगों का सिलेक्शन। देखिए, इस तरह से आपको 20 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। अब जैसे ये आपने पेपर दिया, पेपर देते समय ये तो श्योर नहीं है कि आपके 100 क्वेश्चन सही हो जाए। हो सकता है आपका 54 नंबर एक क्वेश्चन गलत हो गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते आपको पता चलता है कि 54 के साथ साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 65 भी गलत हो गया था। तो ये जो गलतियां हुई, ये गलती किस तरह से सुधारेंगे, तो उस क्रम में चक्षु पब्लिकेशन ने बड़ा अच्छा योगदान दिया है। अब क्या योगदान देता है उसको थोड़ा सा स्विच करके और फास्ट आते हैं। जब आपका पूरा पूरा पेपर खत्म होगा, एक पेपर आप लोगों का कंप्लीट होते ही आप ओएमआर सीट से अपने आंसर की मिला सकते हैं कि आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए कौन कौन से गलत हुए। जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ से गलत होते हैं, मैं मान लेता हूँ आपके 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए। जितने भी क्वेश्चन आपके गलत होंगे, कभी 10 होंगे कभी 20 होंगे, शुरुआत में ज़्यादा गलत हो रहे हैं। जब तक आप 20 प्रैक्टिस सेट तक पहुंचेंगे तब तक आपकी गलतियां सीमित हो चुकी होंगी। जब आप थोड़ा सा और आगे पहुंचेंगे आपको अपनी गलतियां दिखेंगी। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आंधी आवे बैठे गवावे लोकत्व का संदर्भ क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो इस एक्सप्लेनेशन को जरूर आप याद रखिएगा ताकि आप लोगों की इससे संबंधित और गलतियां ना हो। इससे संबंधित जितनी गलतियां हो रही वो सारी सारी सही हो जाए। जैसे मान लेते हैं आपका 43 नंबर गलत हुआ तो उसका पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। केवल क्वेश्चन और गलतियां नहीं, क्वेश्चन और गलतियों के साथ उसका सोल्यूशन के साथ ही और एक्सप्लेनेशन। 66 नंबर गलत हुआ तो इस तरह से। तो इस तरह की यह बुक है। इस बुक के बारे में 2-3 पॉइंट्स और याद रखिएगा। आपकी जितनी भी गलतियां रहेंगी, आपकी एरर्स रहेंगी, तो आपकी एरर सही हो जाएगी। जब एरर सही हो जाएगी तो आप सिलेक्शन ले लेंगे। इसी क्रम में एक काम्बो पैक भी है, एक काम्बो बुक्स भी है, आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर ये बुक मिलेगी कहाँ, आपके नजदीकी पब्लिकेशन जहां पर भी आपका बुक स्टोर है वहां मिल जाएगी। अगर वहां से आपको नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वहां से जाके आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। वहां से भी आप इसे पाइएगा। अब चर्चा करते हैं आज की बाकी क्लास के बारे में। देखिए, ये जो एग्जाम्स है, मैं 14 मार्च सन 2024 से ही आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि ये एक ऐसा योगदान देने वाला एग्जाम्स है क्योंकि सन 2016 के बाद ये पहली वैकेंसीज आई है। मैं कनिष्क सहायक के 5000 से ज्यादा पद हैं। इससे पहले सन 2016 में इतनी वैकेंसी देखने को मिली। मतलब 8 साल के अंतराल के बाद इतनी बड़ी वैकेंसीज आई है। और इस वैकेंसीज में सिलेक्शन लेना अत्यंत इंपॉर्टेंट और आसान इसलिए बन जाता है क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पेट का ही फॉर्म नहीं भरा था। तो जिन लोगों ने पेट नहीं भरा वो लोग तो इससे डिस्क्वालीफाई हो गए। अब केवल और केवल वही बच्चे बचे हुए हैं, क्योंकि 2,43,381 स्टूडेंट्स आई थिंक, मोटा मोटी मान ले तो 2,43,000 बच्चे लगभग पेपर देने जाएंगे। 2,43,000 ही बच्चे आपको पेपर देने जाएंगे। और इन्हीं में से देखिए कंपटीशन पहले कम हो गया। कंपटीशन कम होने के बाद इसमें बहुत सारे ऐसे, देखिए इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। अगर आप ओबीसी के जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो 15 मार्क्स गई थी। और एसटी के बारे में चर्चा करो तो 3.97 मार्क्स गई थी। मतलब इसमें वो कैंडिडेट्स हैं जिनके पेट में मात्र 16 मार्क्स से कम आए थे या 16 मार्क्स तक आए थे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके केवल 4 मार्क्स आए थे। पेट में इनके इतने आए थे। और 2022 का पेट बहुत टफ नहीं था, 2022 का पेट बहुत आसान था। अब इनके अगेंस्ट में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो इसमें 55 से ज़्यादा मार्क्स लेके आए होंगे। तो आप सभी लोगों को अगर यहाँ पे सिलेक्शन लेना है 5512 की भर्ती, तो देखिए आप लोगों को अब क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी एग्जाम डेट कितनी दूर है पहले उसको चर्चा करेंगे, बाद में देखते हैं। इसकी एग्जाम डेट के बारे में ये ध्यान रखना, अभी मेंस का फॉर्म आएगा। मेंस का फॉर्म कितने रुपए में आएगा,
लगभग मेंस का फॉर्म फिल करेंगे। ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा फरवरी में। आयोग में चर्चा कर चल रही है कि ये फॉर्म आप लोगों को फरवरी के समय ओपन किया जाए, फिर मार्च तक इस तरह से आप मेंस का फॉर्म भर पाएंगे। मार्च तक फॉर्म भरने के बाद जो इसकी एग्ज़ाम डेट रहेगी, इसकी एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द से जल्द रहा तो मार्च लास्ट या अप्रैल में जाके आप लोगों के एग्जाम्स होंगे। मार्च लास्ट या अप्रैल में जाके आपको एग्जाम होने हैं। अब मार्च और अप्रैल तक आपके पास दिन कितने बचते हैं? आपका पूरा जनवरी अभी बचा हुआ है। जनवरी स्टार्टिंग हुई है, फरवरी बचा, मार्च बचा और कुछ दिन अप्रैल के, मैं मान लेता हूँ मोटा मोटी 90 दिन आप लोगों के पास बचते हैं। अब इन 90 दिनों को क्या करना है? इन 90 दिनों को कंप्लीट एक टारगेट बना लेते हैं कि 90 दिन में हमें अपने टारगेट के साथ स्टडी करने हैं। पहले आप लोग क्या करिए, सबसे पहले एक टेस्ट पेपर दीजिए। ये टेस्ट पेपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह पे। इस टेस्ट पेपर को देने के बाद आप लोगों के जितने मार्क्स आते हैं, जो भी टॉपिक्स आपके गलत होते हैं वो बता दीजिएगा, उन पे हम लोग चर्चा करना प्रारंभ कर देंगे। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? यूपी जीके का कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। इस सिलेबस आपने देखा ही होगा। हिंदी का आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। जीके जीएस द एग्जाम्स अड्डा पहले से ही करा ही रहा था और कंप्यूटर की क्लास भी जल्द से जल्द आने वाली है। और इसी के साथ आप लोगों को रीजनिंग की क्लास पे काम चल रहा। अभी रीजनिंग के बारे में मैं दावा नहीं कर पाऊंगा कि ये क्लास कितनी जल्दी आएगी। बाकी ये टॉपिक्स आप लोगों के जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर आप लोगों के सारे टॉपिक्स प्रारंभ हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग क्या करिए, देखिए आपके पास एक नंबर था जिस तरह से आप लोग जुड़ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जुड़ चुके होंगे। अगर कोई नहीं जुड़ा है तो वो जुड़ जाइएगा। जुड़ने के बाद क्या करते हैं, यूपी की क्लास आप लोग लेना स्टार्ट कर दीजिए। इसके थ्योरी क्लास मेरे पीडीएफ तो आज की सेंड कर दी जा चुकी। पीडीएफ आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो गई होंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने लगे होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करिए, टेस्ट पेपर दीजिए। टेस्ट पेपर प्रैक्टिस के बाद जो भी गलतियां रह रही हैं उनको कमेंट करके बता दीजिए। आपकी उन्हीं गलतियों पे काम करते हुए आपको सिलेक्शन दिलाने के क्रम में योगदान रहेगा और आप लोगों को सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक, अब एग्जाम डेट के बारे में चर्चा कर ली, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में चर्चा कर ली, ये सारे बैचेस के बारे में चर्चा कर ली, एक मुख्य पुस्तक थी चक्षु पब्लिकेशन की उसके बारे में चर्चा कर ली। उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।